सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मासिक शिवरात्रि का व्रत है। भविष्य पुराण के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि पड़ने के कारण ये तिथि बेहद ही खास होती है। इस तिथि के स्वामी भगवान शिव जी हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शिव परिवार की सभी सदस्यों की उपासना की जाती है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा व्यक्ति की सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यक्ति दीर्घ आयु, ऐश्वर्यशाली, आरोग्य, संतान तथा धन आदि प्राप्त करता है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है तथा यह बहुत ही प्रभावशाली व्रत है। तो प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे मासिक शिवरात्रि की बड़ी ही अद्भुत कल्याणकारी व्रत कथा। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आइए श्रवण करते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती माता को मासिक शिवरात्रि के व्रत का विधान बतलाकर कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार से है। एक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था। वह बलवान, निर्दयी, क्रूर गतिविधियों में लिप्त था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरणों का शिकार करता था। वहां जंगल में वह तरह तरह की चोरियां भी करता था। बचपन से ही उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार उस दुष्ट ने वन में बहुत समय बिताया। एक बार शिवरात्रि का दिन था, लेकिन विशाल वन में रहने वाले दुष्ट शिकारी को यह बात पता नहीं थी। इस अवसर पर भूख से व्याकुल उसके माता पिता और पत्नी ने उससे अनुरोध किया कि हे वनवासी, हमें भोजन दो। इस प्रकार से याचना करने पर वह भील तुरंत ही अपना धनुष निकालकर शिकार करने के लिए चला गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज की। उसे ना कोई हिरण दिखा, ना कोई खरगोश। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई और फिर सूर्यास्त का समय हो गया। वह सोचने लगा, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। इतना सोचकर वह घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंचा। वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई न कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास अवश्य आएगा। उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह लोटे में जल भर के उस तालाब के निकट बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर बैठकर राह देखने लगा। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई प्राणी पानी के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह भूख प्यास से पीड़ित हो उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले प्रहर में उस स्थान पर एक हिरनी आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को तालाब के पास आया देखकर भील को बड़ा आनंद हुआ। उसने तुरंत ही हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष निकाल लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से
पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेल पत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। वह बेल पत्र और जल उस शिवलिंग पर गिर पड़े। जल और बिल्व पत्र से शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस भील के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। पेड़ पर कुछ खटखटाहट की आवाज से वह हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भील अपने हाथ में तीर कमान लेकर बैठा हुआ था। उस भील को निशाना लगाते हुए देखते ही वह हिरनी व्याकुल हो गई और उस भील से बोली, हे व्याध, रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना। उस हिरनी की बात सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृगी, आज मेरे घर के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भील के ऐसे वचन सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हुई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? इस भील से खुद की रक्षा कैसे करूं? ऐसा विचार करके उस हिरनी ने कहा, हे भील भाई, मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं, मैं आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अपने बहन और स्वामी के पास सौंप कर शीघ्रता से लौट आऊंगी। हे व्याध, तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझना, मैं तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आऊंगी। इस पर संशय मत करना, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसलिए मैं सत्य का ही पालन करूंगी। उस हिरनी के ऐसा कहने पर भी उस भील ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ किया, हे शिकारी, सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, मैं अवश्य लौट कर आऊंगी। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान शंकर की पूजा ना करने वालों को, दूसरों के साथ धोखा करने वालों को, छल करने वालों को, विश्वासघात करने वालों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। इस प्रकार से अनेक शपथ खाकर वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे मृगी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आओ। फिर वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर भील के द्वारा जागते हुए बीत गया। फिर अचानक उस स्थान पर उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए उस तालाब के पास आ गई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष निकाला और उस हिरनी बहन को निशाना बनाया। ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बिल पत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरा। उस भील के द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आती ही उस हिरन की बहन ने ऊपर देखा तो वह भील बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह हिरनी बहन बोली कि हे शिकारी, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है, परंतु तुम मुझे अभी मत मारो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चे को अपने स्वामी और बहन के पास सौंप कर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार को खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, हे शिकारी, मैं कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौटकर नहीं आऊं तो मेरे साथ मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है,
जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। उस मृगी की बात सुनकर उस भील को बड़ा ही दया आ गई। वह कहने लगा, हे मृगनी, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में रात का दूसरा पहर जागते जागते ही उस भील ने बिता दिया। फिर रात्रि के तीसरे प्रहर का आरंभ हुआ। वह उन दोनों हिरनी के लौटने का इंतजार करने लगा, किंतु उन दोनों में से कोई भी नहीं आई। फिर उसने देखा कि एक हिरण उस मार्ग से आ रहा है। वह बड़ा ही हृष्ट पुष्ट था। उस हिरण को देखते ही भील को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ा। उससे भगवान शिव की तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आते ही उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा तो वह भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उस भील को देखते ही वह हिरण घबरा गया। बोलने लगा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरण कहने लगा, हे शिकारी भाई, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरे दोनों पत्नियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ समय के लिए जाने दो। मैं अपने पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आऊंगा। उस हिरण की ऐसी बातें सुनकर उस भील को बड़ा विस्मय हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां यहाँ पर आई थी। वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई और अभी तक लौट कर नहीं आई। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे, लौट कर नहीं आओगे। फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। फिर वह हिरण कहने लगा, हे व्याघ्र, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह सारा चराचर जगत सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए हे भील, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा मैथुन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरों का धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊं। उस शिकारी के ऐसे वचन सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण और उसकी दोनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थीं। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए और आप मेरी बहन और बच्चों के साथ यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोली, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए, तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर हिरन बोला, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। बच्चों को माता की दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की बात को दोनों हिरनियों ने स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों ही अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। वह भील उसी वृक्ष पर उनकी प्रतीक्षा कर बैठा हुआ था। फिर वे सभी हिरण उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास
आता हुआ देखकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए पुनः थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे उस भील के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप भस्म हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। वह दिन भर भूखा प्यासा था और रात्रि में चारों प्रहर की पूजा की, जिससे उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया। उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से भी परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही पाप किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचकर उस भील ने अपने बाण को रोक लिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगो, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। उस भील के द्वारा इतना कहते ही भगवान शिव उन पर तत्काल प्रसन्न हो गए। आगे नारद मुनि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान शिव उसी स्थान पर प्रकट हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस भील से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भील के हाथ से धनुष गिर पड़ा और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भील से कहने लगे, हे शिकारी, आज से तुम श्रृंगेश्वर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो जाएंगे और दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले जाएंगे। शिवरात्रि सबसे उत्तम व्रत है। जो जीव इस शिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता, वह हजारों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। सागर सूख जाए, हिमालय क्षय हो जाए, मंदार पर्वत, विंध्य पर्वत आदि भी विचलित हो जाएं, परंतु शिव व्रत कभी विचलित यानी निष्फल नहीं होता। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने हेतु अब आगे आप सुने भोलेनाथ की सौभाग्य देने वाली सुंदर कथा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस महाकाल से क्या छिपावे, जिनके हाथ में है सबकी डोरी। एक बहुत ही मनोरम गांव था। उस गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक बहुत ही बूढ़े पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का पालन पोषण करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता, तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने गोपाल को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन करने में समय लगाने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक गोपाल का इस संसार में भगवान शिव के सिवाय और कोई सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रख कभी भी किसी भी चीज का संग्रह न करना, बासी भोजन तक का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो गोपाल भोले बाबा को गंगा जल पिलाकर ही रह जाता। एक बार बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही और मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। गोपाल अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और बेचारा अपने खुद उसी गंगा जल को पीकर रह जाता। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा भी ले रहे थे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देखकर उनसे रहा नहीं गया। और वहाँ माता पार्वती तो ममतामयी हैं ही। वे सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की बहुत सारी पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं ही प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। गोपाल ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोजन कराया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर की भेष में गोपाल के घर आते और सीधा दे जाते और स्वयं भी गर्म गर्म रसोई का भोग पाते। एक दिन गोपाल ने सोचा, सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में नहीं आए, कभी भी भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में पोटली लेकर आए तो वह भोला भगत गोपाल बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत ही दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। यह सुनकर नौकर बने भगवान शिव चौंककर घबरा गए और बोले, अरे अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं ना, आपको राशन तो भेजते हैं, आप इससे पकवान बनाइए, भोले बाबा को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद खाइए। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। गोपाल बोला, ऐसे कैसे चलने दो? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बनाने के लिए इतने सारे राशन भेजते हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने वे नहीं पधारें तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा, मैं उनसे कोई भी सामग्री नहीं लूँगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर काँप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंस भी रहे थे, अरे वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। प्रिय भक्तों, अब देखिए, दूसरे दिन बड़े ही सवेरे भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। गोपाल चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सिद्धा किस लिए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप बड़े ही मन से स्वादिष्ट रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। और हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। गोपाल प्रसन्न होकर उन्हें
सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। उधर अपने स्वामी को अपने प्यारे भक्त के यहाँ खाने पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती थी। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी जी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघंबर, बाहों और कानों में पहने सर्पों के हार भी उतार दिए। उन्होंने एक मखमल सुंदर कुर्ता धारण किया, अपने जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया। ऊपर से एक सुंदर सी रंग बिरंगी पगड़ी भी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले हमारे शिव जी आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली थी। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी की प्रतीक्षा करने लगे और खूब ठाट बाट से कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। उधर पार्वती जी घंटों से अपना श्रृंगार करने में जुटी थी। चूँकि महिलाओं की आदत है ना, वैसे ही उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर नगरी काशी, जहाँ से बनारसी साड़ी, उसे पहन लिया, जिसका रंग सेठ जी के कुर्ते से बहुत ही मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए। अपने हाथ में बहुत ही सुंदर बने हुए धन के थैले को थाम लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर आए। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हो रहे थे। कभी एक दूसरे का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश जी और कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, ऋषि मुनि, देवता देवांगनाएं उन्हें देखकर ठगे से रह गए। उनकी भी तो इच्छा थी, परंतु क्या करते, बुलावा तो सिर्फ सेठ जी और सेठानी जी रूपी भगवान शिव जी माता पार्वती को था। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को बड़े ही मज़े से घुमाते हुए पृथ्वी पर टहलते हुए चल पड़े और उनके पीछे पीछे माता पार्वती उनके पाँवों की पायल जो कि छन छन मधुर ध्वनि करती हुई मंदिर में प्रवेश करती हैं। अपना भोला भगत जो कि गोपाल आज बहुत ही सुबह उठकर सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग वह चलते फिरते तो बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा राशन भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद जो देना था, अतः आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी, किशमिश डाले और साथ ही बड़े प्रेम से आटे को गूँथ कर लोइया बनाकर उससे पूरियाँ बनाई। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी उसका प्रसाद पा सकें। जब भोला भगत गोपाल स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। दोनों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाकर आइए, मुझे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण अपने भगवान को भोग लगाना थोड़े ही भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने हमारे भोले बाबा महादेव जी बोले, अच्छा ठीक है पुजारी जी, एक पत्तल उठा, इधर मैं पत्तल परोसता हूँ, मुझसे भूख तो सहन नहीं हो पा रही है और आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर आइए।
गोपाल सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में न तो जल्दीबाजी चलती है और न ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी नहीं फटकेंगे। आप चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको भर पेट भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाईं। लेकिन जैसे ही भोला भगत गोपाल पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संदेश देकर चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चौंक गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक गिलास तोड़कर मुंह में दिया, सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पांव भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव जी पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, गोपाल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोजन को रसोई में से निकाल कर गंगा जल छिड़क कर प्रसाद मिलाकर पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उनके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे खाने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी वे गोपाल का मुंह देखते और कभी माता पार्वती को देखने लगते। गोपाल को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी, अब आपको क्या हो गया? अभी अभी तो इतने उतावले थे, आपको भूख लगी थी, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं पाऊंगा। गोपाल की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि वह भोला भगत गोपाल ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद लगने लगा। जगत जननी माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोरदार की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, सेठ जी, वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई है। अरे, मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करना इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं कर सका और खाता ही चला गया। किंतु तभी गोपाल रुआसा होकर बोला, सेठ जी, अब तो आपने ठीक नहीं किया, माता जी तो भूखी ही रह गई, वे क्या खाएंगी? ममतामयी पार्वती जी ने उस भोले भक्त गोपाल को रुआसा देखकर उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में डाल ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अलौकिक तेज और स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी, आपने और माताजी ने प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, इससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही गोपाल ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा
उसके सामने त्रिलोकनाथ भगवान शंकर और जगत जननी पार्वती जी आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और भक्तिपूर्वक अपनी अश्रुधारा बहाता गया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव शंकर, जिस प्रकार आपने अपने उस भोले भक्त को दिया, उसे दर्शन दिया, उसे कृतार्थ किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को करना। कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। जय माता जगत जननी, जय पार्वती माँ।